अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूएसए हिस्ट्री एमसीक्यूज की दूसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। उसमें 51 एमसीक्यूज है। विच वाज पार्ट और द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म के खिलाफ यूएसए ने कौन सा वार लड़ा था? ये वियतनाम का वार था। बी ऑप्शन 1955 से लेकर 75 तक। What was the main purpose of the Freedmen's Bureau? The Freedmen's Bureau was established in 1865 to provide food, housing, education and medical care to farmers, slaves and poor whites in the South after the Civil War. Provide assistance यानी उस का क्या मकसद था उस फ्रीडमैन ब्यूरो का? उसका मतलब था कि स्लेव्स की मदद करे, उसको प्रोवाइड करे चीजें, हाउसिंग, फूड, ये चीजें। Which event prompted the US to join the Allies in the World War I? जिमरमैन टेलीग्राम, उसने यूएसए को मजबूर किया कि वो वर्ल्ड वॉर वन को ज्वाइन करे अगेंस्ट जर्मनी। Which amendment lowered the voting age to 18? The 26th Amendment ratified in 1971 lowered the voting age from 21 to 28. पहले 21 साल का उम्र में जब पहुंचते तो वोटिंग कास्ट करते सिटीजन, तो उसको 18 तक कर दिया। ये था 19th Amendment. What was the goal of the Manhattan Project? The Manhattan Project was a secret US program during World War II to develop the atomic bomb. उसका मकसद था to develop the atomic bomb. Which movement sought to end alcohol consumption in the US? The Prohibition Movement, यानी उस मूवमेंट ने अल्कोहल का इस्तेमाल यूएसए में बंद कर दिया। Who was the first African American Supreme Court Justice? कौन था एथनिसिटी में यानी नस्ल से अफ्रीकन अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया? ये था थॉरगोट मार्शल। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। Which act established the Federal Reserve System? The Federal Reserve Act of 1913, ये फेडरल रिजर्व एक्ट था। द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम उसने इस चीज को एस्टेब्लिश किया। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्शल कोर्ट? द मार्शल कोर्ट अंडर चीफ जस्टिस मोहन मार्शल सिग्निफिकेंट सेंट्रल फेडरल पावर, उसने फेडरल पावर को एक्सेस दिया, मतलब उसको ज्यादा किया। पर्टिकुलर थ्रू रूलिंग लाइक मार्बरी एंड मेडिसन विच एस्टेब्लिश जुडिशियल रिव्यू। उससे सपोर्ट स्ट्रेंथिंग फेडरल पावर। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उस चीज ने यानी मार्शल कोर्ट ने फेडरल जो सेंटर है उसको पावर्स को एक्सेस दिए है और इसको ज्यादा किए। विच पॉलिसी एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म? द ट्रूमन डॉक्ट्राइन, उसने प्रिवेंट किया द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। इस पॉलिसी के तहत यानी उसका यूएस के पॉलिसी था कि किस तरह कम्युनिज्म को स्प्रेड करने से रोक दे। उसने ट्रूमन डॉक्ट्राइन मतलब उसने अनाउंस किया, उस वजह से उसने कम्युनिज्म को प्रिवेंट करने की कोशिश की। Who was the US प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द गल्फ वार? जॉर्ज H.W. बुश। ये उस वक्त जो कुवैत और इराक का वार था उस वक्त ये सदर था। What was the goal of the Civil Rights Act of 1968? The Civil Rights Act of 1968, also known as the Fair Housing Act, banned discrimination in the sale. उसने डिस्क्रिमिनेशन यानी तफर्रुक को बैन किया, बंद किया। सेल में फरोख्त करने में, रेंटल किराए पे देना, एंड फाइनेंसिंग ऑफ हाउसिंग बेस्ड ऑन रेस, यानी उस चीज को डिस्क्रिमिनेशन रेस बेस पे, मजहब के बेस पे और ऑरिजिन के बेस पे, नेशनलिटी के बेस पे उसने उसकी चीज को बंद किया। बैन रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ली इम्तियाज था अमेरिका में, उसने उस एक्ट ने इन चीजों को बंद कर दिया। Which event led to the creation of the Department of Homeland Security? 9/11 ने उस चीज को क्रिएट किया, मतलब द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वाज क्रिएटेड इन रिस्पांस टू कि इस तरह अटैक्स दोबारा ना हो जाए।
Which president signed the Voting Right Act of 1965? Lyndon B. Johnson signed the Voting Right Act of 19 which aimed to eliminate racial discrimination in voting. वोटिंग में उस सदर ने ये साइन किया ये वोटिंग राइट्स लिंडन बी जेनसन उसने साइन किया कि रेशनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो नस्ली इम्तियाज ना हो सबको ये हक हासिल है तमाम सिटीजन को वो वोट कास्ट करे. Which president is associated with the policy of big stick diplomacy? ये था थियोडोर रूजवेल्ट. इसका बिग स्टिक डिप्लोमेसी था कि उसका ये मकसद था कि मिलिट्री को इस्तेमाल करके अमेरिकन गोल को अब्रॉड हासिल करना है. सो ये था थियोडोर रूजवेल्ट. यानी मिलिट्री को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के जो अमेरिका से आउट जो स्टेट है उसमें अमेरिका के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मतलब इस्तेमाल करना. Who was the first president to be impeached? पहला सदर कौन था जो उसकी मुआहजा हुआ था यानी इम्पीचमेंट हुआ था? एंड्रयू जॉनसन. लेकिन उसको सेनेट ने मतलब बचा दिया और उसको ऑफिस में रख दिया था यानी वो उसने अपना मुद्दत पूरा कर दिया था. एंड्रयू जॉनसन. What was the significance of the Northwest Ordinance of 1787? The Northwest Ordinance of 1787 established a process for admitting new state to the Union. उसने इस एक्ट ने ये किया ऑर्डिनेंस ने कि न्यू स्टेट यूनियन में दाखिल हो सकते हैं. एंड प्रोहिबिटेड स्लेवरी इन द नॉर्थ वेस्ट स्टेट और स्लेवरी को बंद कर दिया. सो बी ऑप्शन प्रोवाइडेड ए प्रोसेस फॉर एडमिटिंग न्यू स्टेट. Who was the main leader of the abolitionist movement? Abolitionist movement means Frederick Douglass was a former slave who became a leading voice in the abolitionist movement to end slavery. Abolitionist movement खत्म करने की जो तहरीक थी means स्लेवरी को बंद करने के लिए उससे फ्रेडरिक डॉगलस ने तहरीक चलाई थी एबोलिशनिस्ट मूवमेंट. Which event was a direct result of the Louisiana Purchase? Louisiana Purchase एक आइलैंड था उसको खरीदने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट किया लेविस एंड क्लार्क एक्सपीडिशन और एक मुहिम शुरू की कि इस आइलैंड को रास्ता ढूंढने के लिए मतलब पानी का रास्ता समुद्री रास्ता ढूंढे. सो ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया ये मुहिम स्टार्ट किया लेविस एंड क्लार्क एक्सपीडिशन. Which court can establish the principle of judicial review? ये Marbury और Madison established the principle of judicial review, allowing the Supreme Court to declare laws unconstitutional. ये कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये हक दिया गया कि आप कानून को या अमेंडमेंट को चेक कर सकते हैं लॉ को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है. Which treaty ended the American Revolutionary War? सो ये था ट्रीटी ऑफ पेरिस. ट्रीटी ऑफ पेरिस से अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार खत्म हुआ 1783 में. Who was the leader of the civil rights organization? ये था मार्टिन लूथर किंग Jr. ये को फाउंडर एंड लीडर ऑफ द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का लीडर था which played a major role in the civil rights movement. Which amendment prohibit double jeopardy and self incrimination? यानी किसी भी जुर्म के हौज दो बार सजा पाना और अपने खिलाफ गवाही देना ये किस अमेंडमेंट से खत्म कर दिया गया. सो ये था 5th अमेंडमेंट. Which policy aim to rebuild Europe after World War II? ये था मार्शल प्लान. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. मार्शल प्लान के जरिए जो वर्ल्ड वार में यूरोप का मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था तो उस वजह से यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट की जो उसको मार्शल प्लान कहते हैं. इसमें यूरोप को फंड दिए गए कि वो दोबारा यूरोप को बिल्ड कर सके. Which document begin with we the people? So ये था US Constitution. ये इन वर्ड से स्टार्ट होता है. The US Constitution begin with the words we the people. यानी मीन्स इसका मतलब है कि पावर्स लोगों के हाथ में है.
ऑन व्हाट डेट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड? अमेरिका का आज़ादी का दिन कौन सा दिन है? ये है 4 जुलाई 1776, यानी 1777 में 4 जुलाई को उसने आज़ादी हासिल की ब्रिटिश से। ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी। Which state was the first to join the union after the original 13 colonies? 13 colonies तो पहले से मौजूद थे, लेकिन गवर्नमेंट एक स्टेट था, उसने 13 colonies के बाद डायरेक्टली इस यूनियन को ज्वाइन किया। Which state was the last of the original 13 colonies to ratify the US Constitution? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और 13 colonies ने साइन किया तो उसमें लास्ट कौन सी थी जो उसने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, मंजूर किया? तो ये था रोड आइलैंड। रोड आइलैंड उसने सबसे आखिर में 13 colonies में इस कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर किया। Which was the first state to secede from the Union before the Civil War? ये था साउथ कैरोलिना। ये फर्स्ट स्टेट था जो उसने आलिदगी अख्तियार की यूनियन से, इस यूनाइटेड स्टेट से आलिदगी अख्तियार की, और उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हुआ। What was the last state to join the union? लास्ट स्टेट कौन सा है जो उसने यूनियन को ज्वाइन किया? ये अगस्त 21, 1959 में उसने ज्वाइन किया है। ये हवाई। हवाई एक स्टेट है, उसने लास्ट ज्वाइन किया है, यानी ये 50वां स्टेट है। Which state was admitted to the union during the civil war? ये था वेस्ट वर्जीनिया। ये यूनियन में शामिल हुआ जून 20, 1863 आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम कॉन्फेडरेट वर्जीनिया ड्यूरिंग द सिविल वार। ये वर्जीनिया से सेपरेट हुआ, कॉन्फेडरेट वर्जीनिया से, और यूनियन में शामिल हुआ। Which was the first state to ratify the US Constitution? Delaware was the first state। ये Delaware फर्स्ट स्टेट हैं जो उसने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले मंजूर किया, और उसने दिसंबर 7, 1787 में उस कॉन्स्टिट्यूशन को, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर किया। सो उसको फर्स्ट स्टेट भी कहते हैं।